नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? जहाँ पे हम अभी देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर ही दिखा, मैंने अब ये सोचा है कि आप लोगों के लिए वो टॉपिक पहले कवर करा दिया जाए जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है करके। बाकी सीरीज तो मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ, जैसे रीजनिंग स्टार्ट किया मैंने। उत्तराखंड भी मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज का एक लेक्चर डाला है। अभी मैं ऐसे हिंदी भी करवाऊंगा आपको, और जो जो टॉपिक कंप्यूटर से आ रहे हैं वो भी यहाँ पे ट्राई करूंगा कि करवा दूँ। रीजनिंग में कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको सब जगह काम आएंगे कि समझना कैसे है। उसमें तीन टाइप के होते हैं, तर्क संगत वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं, या फिर कथन निष्कर्ष जो होते हैं वो कैसे कवर करते हैं। तो आज देखिए ये क्वेश्चन था, देखिए इससे पहले भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है? जिसमें बात करनी पड़ती है कि ज्वारी परिकल्पना किस सिद्धांत किसने दिया था, ग्रहणाणु परिकल्पना किसने दी थी, दैतारक परिकल्पना जो बाइनरी स्टार थे वो किसने दी थी, ठीक है? तो निहारिका परिकल्पना किसने दी थी। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर ये अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था आपका वीपीडीओ एग्जाम, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। आबकारी में भी था, पुलिस कांस्टेबल में था। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखे, एक क्वेश्चन ये वाला भी था, ये आज दिन आबकारी में आया हुआ था। तो इसको देख लेते हैं। जो 12 13 है आपको याद करने हैं, ठीक है? समझना है ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपके नोट्स बना रखे हैं ये, तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार चीजें, एक है ज्वारीय द्वितारक, वायु निहारिका, टकराव सिद्धांत, और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो इन सबको एक एक बार देख लेते हैं। पहला यहाँ पे है समूह एक की अगर बात करता हूँ, तो निहारिका सिद्धांत की बात करें, वायु और निहारिका सिद्धांत। इसमें आपका ये दिया था, आपका इम्यूनल कांट ने दिया था। किसने दिया था? इम्यूनल कांट ने इसको दिया था। निहारिका परिकल्पना ये पियरे सिमोन लाप्लास के द्वारा इसको दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। अंततारक धूल परिकल्पना, ये ऑटो, अब ऐसे याद रखो, जो ऑटो जाता है ना आपके बगल से, वो क्या करता है? धूल उड़ाते हुए जा रहा है। तो आपको ना चीजें याद करनी है, स्टोरी बनाओ कैसी भी याद करनी है, एग्जाम में जब ऑप्शन दिखे तो टिक कर लो। तो ऐसे याद रखो, धूल परिकल्पना की बात करेगा तो धूल क्या होता है? ऑटो जब साइड से जाता है, आप क्या करता है? धूल उड़ाते हुए जाता है ना। तो आपको ऐसे याद यहाँ पे रख लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे निहारिका सिद्धांत परिकल्पना था, तो निहारिका, निहारिका से याद रख लो, नल से, नल, निहारिका में नल से याद रख लो, ठीक है? नल से क्या आता है? पानी आता है। पानी को आप क्या कहते हैं? पीते हैं ना, पीरे सीमोन। तो इसको याद रख लो, ठीक है? ऐसे याद करोगे चीजें आसानी से याद होने लग जाएंगी आपको। बट आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। वैसे आप कुछ भी, जैसे मैं आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बता दिया धूल, अब आप कभी नहीं बोलेंगे ऑटो। जैसे आपको दिखेगा धूल परिकल्पना, तो आप ऑटो टिक करके सीधे आ जाएंगे। निहारिका, मैंने क्या कहा? निहारिका क्या है? नल, नल से क्या आता है? पीने का पानी आता है, ठीक है? ऐसे याद करोगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। अगला है आपका ज्वारी और द्वितारक समूह की बात करूंगा। तो इसमें है ज्वारी परिकल्पना, तो ये दिया था जीन्स ने। अब आपको याद कैसे रखना है? ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स तथा हेराल्ड जेफरीज। अब देखिए, ज्वारी में जो आ रहा है ना, जेफरीज भी जो आ रहा है, और जेम्स जीन्स में भी जो आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख लो। तो जॉ से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें जेम्स हो गया, जेम्स जीन्स हो गए, और हेराल्ड जेफरीज यहाँ पे हो गए। द्वितारक परिकल्पना की मैं बात करता हूं, तो ये दिया था एच एन रसेल तथा लिटिल। अब देखिए होता क्या है, आप जब क्रिकेट देखते होंगे ना, तो क्रिकेट में एक क्या है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है रसेल करके, ठीक है? अभी वो खेलते भी कोलकाता से खेलते हैं वैसे वो, ठीक है? इस बार तो शायद वो है नहीं है आईपीएल में। अब वो क्या करते हैं ना, दोनों हाथों से, मतलब वो क्या करते हैं, वो बॉलर ऑलराउंडर है, दोनों टाइप के, द्वितारक, मतलब ऐसे याद रख लो, दोनों टाइप के, वो ऑलराउंडर है, ठीक है? तो रसेल क्या है? ऑलराउंडर है, वो दोनों चीजें कर लेते हैं, बॉल भी कर लेते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है? बस याद करने से मतलब है, आपको कैसे भी तिक्रमबाजी करके याद करना है आपको बस। अगला है परिभ्रमण एवं ज्वारी परिकल्पना। अब परिभ्रमण की बात करेंगे ना, तो रॉस गेंद, अब याद रख लो, आपकी जो गेंद होती है ना, गेंद होती है ना, वो क्या करती है? वो घूमती है। गेंद क्या होती है? घूमती है बहुत ज्यादा। तो रॉस गेंद हो जाएगा, आपको ऐसे याद रख लेना है, परिभ्रमण एवं ज्वारी परिक्रमा, रॉस गेंद। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको याद हो रहे होंगे, पर एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, या आप कहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ तो शॉर्ट पर लिख लो, उसको सामने लगा दो कहीं पे, ठीक है? स्टिकी नोट में, तो आपको वहां से क्या हो जाएगी, ये चीजें याद हो जाएंगी। अगला हम बात करेंगे टकराव और विस्फोट सिद्धांत के बारे में। अब देखिए होता क्या है, जब आपने देखा होगा ना, एक इसमें चीज यहाँ पे याद करना, जैसे धूमकेतु टकराव सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये बफन। अब क्या होता है, जब धूल या हवा जब आधी आती है ना, धूमकेतु बनता है ना, कह सकते हैं, तो एक बफर जोन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एक बफर टाइप बन जाता है, मतलब कहते हैं ना बफर जैसा हो गया बहुत ज्यादा। तो बफन ने क्या दिया था? धूमकेतु टकराव सिद्धांत दिया था, ऐसे याद रख लो। अगला है ग्रहाणु परिकल्पना। अब देखिए ग्रहाणु, देखिए आप देखा होगा ना, चैम्बर, हम कहते हैं ना गैस का चैम्बर बन गया है। तो पहले तो क्या देखो, ग्रहणों से परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने दिया था। किसने दिया था? चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने दिया था। अब क्या होता है, अब बहुत बार आप लोग देखते होंगे ना,
ग्रह जो होता है एक चैम्बर आपने देखा होगा कभी, कहते हैं ना गैस का चैम्बर बन गया है, कहते हैं ना। तो क्या होता है उसके अंदर बहुत से ग्रहों का कह सकते हो, या फिर या धूल, इसको ऐसे याद रखो, सिंपली ऐसे याद रख लो आप। इसकी तिकड़मबाजी आ नहीं रही मुझे, मतलब मैं तो ऐसे याद रखा है, मैं तो इसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो गैस का चैम्बर बनता है ना, मतलब एक ग्रह के अंदर, घर के अंदर चैम्बर बन जाता है गैस का बहुत बड़ा। ठीक है, तो मैंने तो इसको ऐसे याद रखा है कि जो ग्रहाणु है वो ग्रह के अंदर, मतलब क्या होता है, एक गैस का चैम्बर बन जाता है। तो चैम्बरलिन तथा मोल्टन। देखिए अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सर कुछ भी बोल रहे हो, बट देखो याद करें, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत सी याद हो गई। जैसे मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ, ऑटो क्या करता है, ऑटो का बताओ, रुको। मैं जैसे आपका था यहाँ पे धूल था, ठीक है, धूल वाला था। तो क्या होता है, ऑटो धूल उड़ा के जाता है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। ठीक है, ये देखो, धूल परिकल्पना, ऑटो याद हो गया था। मैंने कहा था निहारिका, निहारिका से नल से पानी आता है, फिर पीते हैं पानी को। ठीक है, फिर ये हो गया है। तो ऐसे याद करेंगे तो चीजें थोड़ा, अब जौ से तो याद करना नहीं था। जेम्स जीन्स था, जेफरीज था। मैंने कहा द्वितारक, दोनों चीज दो करता है, दो कहते हैं ना द्वितारक। तो रसल क्या करता है, बॉटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है। और परिभ्रमण में क्या होता है, मैंने कहा था बॉल जो होती है घूमती है वो। ठीक है, परिभ्रमण करती है। तो रॉस गेंद, आपकी जो गेंद होती है वो क्या करती है, घूमती है, परिभ्रमण करती है। ठीक है, धूमकेतु का मैंने आपको बता दिया। ग्रह के अंदर क्या होता है, ग्रह के अंदर आपका क्या चैम्बरलिन बनता है, गैस का चैम्बर बनता है। तो याद हो गया आपका यहाँ पे। अब अगला आता है आपका उल्का परिकल्पना। ठीक है, अब उल्का क्या है, ऐसे याद रखो, उल्का परिकल्पना, लॉक ईयर। अब इसको आप कैसे भी याद रख लो, आपका जो लॉक है वो उल्टा है, लॉक ईयर करके ऐसे आप जब चाबी खोलते तो उल्टा लॉक लगा देते हैं, तो लॉक बन जाता है, लॉक हो जाती है ऐसे। ठीक है, उल्टा लॉक लग जाता है आपके फोन पे जो लॉक होता है। आप कभी कभी क्या करते हैं उसमें उल्टा लॉक लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो। नवतारा परिकल्पना, ये दिया था आपका एफ होयल तथा लिटी लटन के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, अब ये देखिए आपका नव तारा जो होता है, नया तारा जो होता है ना, वो क्या होता है, लाइट मारता है, काफी ज्यादा लाइट होती है उसमें। ठीक है, तो लिटिन ऐसे याद रख लो। क्लियर है आप लोग? अब यहाँ पे कुछ और है, इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए अब इसको ना आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे याद होंगे नहीं, वो 14-15 है, अब कुछ भी पूछ ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है यहाँ पे आधुनिक और विशिष्ट सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे था आपका बिग बैंग सिद्धांत। अब बिग बैंग सिद्धांत तो आपने हमेशा पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा जो मान्यता सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति में माना जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत ही है करके। ठीक है, ये किसने दिया था? अब कभी कभी क्या होता है ना आपको, अब इसको ऐसे याद कराता हूं मैं, जॉर्ज लेमेंटियर। अब क्या होता है आपको ना, बहुत बार जब पिटाई होती है या किसी को मारते हैं तो आप क्या करते हैं, लास्ट से मारते हैं और बहुत मारते हैं, बिग बैंग करके मार देते हैं उसको बुरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे याद करो ऐसे मैंने याद कर रखा है, तो आप भी ऐसे याद करो। बिग बैंग सिद्धांत किसने, लेटेमेयर, लास्ट से मार मार के उसको क्या कर दिया था, बैंग बैंग बजा दी थी उसकी, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो सारी एक चीज आपको याद हो जाएंगी। तो एक बिंदु से लेके इसका विस्तार हुआ, इस टाइप से कहा जाता है स्टार्स का, विद्युत सिद्धांत का यहाँ पे चीजें होती है करके। अब यहाँ पे एक चीज है, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसने दिया था, हैंस के द्वारा दिया गया। किसने दिया था, हैंस ने यहाँ पे दिया था। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसने दिया था, डॉक्टर हैंस के द्वारा इसको दिया गया था। सिफिट परिकल्पना, देखिए सिफिट बनर्जी के द्वारा। ठीक है, सिफिट की किसके द्वारा दिया था, एस सी बनर्जी के द्वारा दिया गया। सिफिट ऐसे याद रखो, एस सी आ रहा है ना, एस सी बनर्जी, तो एस से सिफिट, एस से बनर्जी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक है पूर्व ग्रह परिकल्पना, ये दिया था गेरार्ड कुइपर के द्वारा। तो जो पूर्व में ग्रह थे वो क्या थे, गए गुजरे थे, ऐसे याद रखो, पूर्व के ग्रह के थे, गए गुजरे थे। ठीक है, तो गैरा, गए गुजरे मतलब गेरार्ड कुइपर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, अगला कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए अब याद करने के लिए हमने जो ऊपर पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे इनको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, देखिए निहारिका परिकल्पना लाप्लास का दिया गया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। ग्रहण परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टन के द्वारा। ज्वारीय जेम्स जीन्स के द्वारा। और धूमकेतु बफन, तो धूम क्या होती है, जब एक धूल का बफर बन जाता है। ठीक है, धूमकेतु आता है तो क्या होता है, बफर टाइप यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको चीज याद हो गई होंगी। अब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोग सीधे यहाँ पे निकाल ले रहे होंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन कौन से सही हुए। जैसे आपको चीजें याद हुई होंगी, जैसे मैंने कहा था ज्वारी है, जौ से जो आ रहा था ना, तो जेम्स, बस पहले का दो कर दो। अब पहले का आपने दो किया ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक ही में दो था। ऐसे नहीं करना था। मैंने क्या कहा था आपको, ग्रहणु मैंने क्या कहा था, ग्रह में क्या होते हैं, चैम्बर, गैस का चैम्बर बन जाता है। तो देखिए बी का वन, अब देखिए बी का वन यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहीं पर था।
ठीक है, यहाँ से बन सकता था। अब द्वितारिक से याद देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, मैंने कहा था जो रसेल है वो क्या करता है, बॉलिंग भी कराता है फील्डिंग भी दोनों करता है, तो रसेल दिया होगा यहाँ पे देखिए, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो सी का 4 यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी था। इन चारों में से अगर आपको एक ही पता था ना, तो देखिए आपका ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे बन जा रहा था। जैसे मैंने कहा था निहारिका, निहारिका से आप क्या करते थे, मैंने कहा था निहारिका पानी और लाप्लास, मैंने कहा था पानी पी रहे, पानी पीते हैं कहा था ना मैंने, पीने का पानी, बस पानी आता है पीते हैं, लाप्लास और एरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको एक भी पता था तो इजीली आपने कर लिया था। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, अब ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में तो इजीली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। कोबर मनुस्मृति, डली महाद्वीप विश्लेषण सिद्धांत, जेफरिज का पिवट विट्री सिद्धांत, जॉली रेक्टर सिद्धांत, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। शॉर्ट वीडियोस में ऐसे 5-10 मिनट की वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉपिक करा दूंगा जहाँ से, यहाँ से आप एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन जहाँ पे एक टॉपिक के बारे में आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है जैसे आपका कोई भी जिसका तकनीक कमेटी बनी थी, ठीक है, जो कमेटीज थी वहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कमेटी का संबंध है किससे करके, उसके लिए भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। अब ऐसे जो टॉपिक होंगे आप लोगों को करा दिए जाएंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और एक क्वेश्चन आ रहा है आपका जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी, जहाँ पे मतलब आपके चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं करके, तो वहां से भी आपको मैं उसके बारे में भी करा दूंगा। तो इसी में आगे एक दो चीजें और हैं जो मतलब अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे जिस्ट टाइप दे दिया है, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लो। ये मैंने पूरा यहाँ पे दिखा, जैसे परिकल्पना सिद्धांत रिवीजन हो रहा है, ठीक है, वायव्य राशि परिकल्पना, प्रतिपादक कौन थे, इम्यूनल कांट से यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला था द्वितारिक परिकल्पना, प्रतिपादक एच एन रसेल तथा लिटी लटन थे। अगला है आपका ज्वारी सिद्धांत, जेम्स जीन्स तथा हेराल्ड जेफरीज। सीफिट परिकल्पना एस सी बैनर्जी। परिभ्रमण एवं ज्वारी परिकल्पना रॉसगेन के द्वारा। अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो सिम। धूम के टकराव बफन। बिग बैग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर। पूर्व ग्रह परिकल्पना की बात करेंगे तो गेरार्ड कुइपर के द्वारा दिया गया था। और निहारिका परिकल्पना की बात करेंगे तो पीरे और सिमोन डी के द्वारा, पीरे सिमोन डी के द्वारा, ठीक है। नवतारा परिकल्पना एफ होयल हो गया, ठीक है। और अगला है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, ये थे डॉन हेनस, डॉक्टर हेनस। और ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन। और अगला है आपका उल्का परिकल्पना लॉकियर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, इनको एक बार लिख लेना तो आपको चीजें इजीली यहाँ पे क्या हो जाएंगी, थोड़ी याद टाइप हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ऐसे टॉपिक आप लोगों को करा दिए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जैसे टॉपिक है आपके लिए कि आपको पसंद आ रहा है कि ऐसे आप लोग के लिए आगे कंटिन्यू करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।